Hey guys, and welcome to the second episode of my series. अगर आपने मेरी last video check नहीं की तो I would highly suggest that you do. I announced in that video that we bought a house and that we are moving soon. So मैंने ये commit किया था कि मैं इस series में बहुत सारी videos बनाऊँगी. And the thing is, you guys are probably, up until we actually move, you guys are probably going to see a lot of me in this room sitting on this exact chair and like doing nothing else. And that's because the only time I find these days is when I am sitting down to film something और मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं थोड़ा सा बैठ के vlog का footage भी कर लूँ. I'm going to try my best to combine this vlog with some like more happening footage, but मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के एक oral सी ज़रा list तैयार कर लेती हूँ because I don't have a pen and paper here. I didn't come prepared, but we basically need to start shopping for the entire house. So हमें अपना सारा घर सेट करना है A to Z because this is going to be like a brand new beginning and we don't have like all the major equipment as of now क्योंकि I've told it several times. मेरी जब शादी हुई थी उसके 7 महीने बाद I moved to China. So मेरी शादी का जितना सामान था that stayed in my parents' basement for years, and because we felt so secure with our place in China, we sold/gave away all of it. सो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा फर्नीचर फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को दिया गया, कुछ लाइक बेचा गया. सो सारी चीज़ें, पूरा घर जो सेट हुआ था वो सारी चीज़ें हमने दे दी हैं. एंड राइट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन समवन एल्सेज फुली फर्निश्ड हाउस. तो अब हमें अपना घर पूरा A to Z सेट करना है. सो आई नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फर्नीचर आई नीड, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आई नीड, एवरीथिंग A to Z एवरीथिंग. एंड ये लिस्ट मुझे आज तैयार करनी है इसलिए क्योंकि मैं कल जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर रहने. बिकॉज़ नॉट ओनली डू आई नीड टू मेक ऑल द लिस्ट क्योंकि मुझे फर्नीचर शॉपिंग उनके साथ करनी है, बट ऑल्सो लाइक अम्मा की बेसमेंट में मेरी सारी चीज़ें पड़ी हैं. सो आई डू हैव लाइक अ कपल ऑफ कर्टन्स, कुछ पर्दे वगैरह जो पेशावर में लेके गई थी मैं. सो आई डू हैव फ्यू थिंग्स, क्रॉकरी की भी कुछ चीज़ें, कुछ बेडिंग की चीज़ें. सो आई नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग आई ऑलरेडी हैव एंड देन we'll go to the markets and find things that I don't have. But what I know for sure that I will need is 2 sets of bed. 3 कमरे हैं इस घर में और एक हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरी आंटी का बेडरूम होगा, और 2 कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जिनमें से एक हमारा बेडरूम होगा और एक मेरा ब्यूटी रूम होगा. Oh my god, I feel so fancy and I'm so excited क्योंकि you guys have no idea, I sit in this room to film and it's so depressing क्योंकि हम इस घर के हिस्से को इस्तेमाल नहीं करते हैं. वैसे like I said ये किसी और का घर है, तो ये ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया है जो कि बिल्कुल कवर्ड है एक्सेप्ट फॉर दिस चेयर. हर चेयर पे, हर चीज़ पे कपड़ा डला हुआ है. एंड आई एम सो फार अवे फ्रॉम लाइक डे लाइट कि आई हैव नो अपॉर्चुनिटी टू यूज़ डे लाइट. अगर मैं वहाँ बैठ के वीडियो फिल्म करूँगी तो यू गाइज विल सी ऑल द कपड़ाज इन द बैकग्राउंड. सो आई सिट हेयर ताकि आप लोग ये डोर देख सको और उस वजह से जो है वो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिंग अप माई ब्यूटी रूम. इट्स बिन अ ड्रीम कम ट्रू. तो मुझे अपना ब्यूटी रूम सेट करना है, मुझे कुछ उसके लिए चीज़ें चाहिए. उसकी वैनिटी और टेबल आई like want to get constructed. उसको मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदना चाहती. I want it custom made because I'm fancy like that. So एक तो मुझे बनवानी है अपनी vanity which is going to be very similar to, या मेरी at least imagination में it's very similar to IKEA की जो vanities सारी vloggers use करती हैं. I want to like do a twist on that. उसके अलावा I need a filming table. So I'm gonna have an everyday makeup drawer constructed क्योंकि इस वक्त जैसे मैं फ़िल्म कर रही हूँ तो ये डाइनिंग टेबल है जो मेरे सामने पड़ा है. सो लाइक इंक्लूडिंग माई ट्राईपॉड एंड ऑल द मेकअप दैट आई यूज्ड टू क्रिएट दिस लुक, सब कुछ इस टेबल पे पड़ा है एंड इट्स जस्ट सो कन्वीनियंट. सो आई कैन नॉट इवन इमेजिन फिल्मिंग विदाउट अ टेबल और अ सपोर्ट लाइक दिस. सो आई नीड अ टेबल. तो वो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक टेबल नुमा चीज़ ले लूँ, वाई नॉट मेक एन एवरीडे मेकअप ड्रॉर जिसके अंदर सिर्फ 1-2 ड्रॉर्स हों. सो आई कैन कीप ऑल ऑफ माई फेवरेट मेकअप इन इट. ये वो मेकअप जो मुझे लेट्स से माई आईब्राउ प्रोडक्ट जो मेरे पास एक ही है. सो समथिंग दैट आई डोंट कॉन्स्टेंटली नीड टू फाइंड इन like pile of makeup. So all of my like grand makeup collection will stay in my vanity and all of my most used products would stay in my everyday makeup drawer. Does that make any sense? उसके अलावा I want to buy a fancy chair. I want to go with the like teal and navy blue theme for the entire house because those are like my go-to colors. So I really want to like include those colors in sofas and settees and puffies and you know stuff like that. और बाकी ये कि फ़र्नीचर शॉपिंग के लिए आई रियली वांट टू स्टे वेरी लो बजट इसलिए क्योंकि हमें सारा घर फर्निश करना है.
तो ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टू मच. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि वी डोंट रियली नो कि हम कितने अरसे इस घर में रह सकेंगे, बिकॉज माई husband's job right now is in China. He's teaching online, and we don't know for how long that job will continue. And after that job is done, we don't know whether we'll go back to China and find another job there, या हमें पाकिस्तान में कोई जॉब मिल जाएगी. पाकिस्तान में मिली तो लाहौर में होगी या कहाँ होगी. So we really don't know if this is going to be like our home, our actual home for a while. But we needed a base in Pakistan. We needed a place in Pakistan that we could call home. हर फैमिली का एक घर होता है पाकिस्तान में, जो जब भी you come back you go there, and we didn't have that in Pakistan. So we're so like happy and over the moon about it कि alhamdulillah now we have that. So it doesn't matter अगर 2 महीने बाद हमें कहीं और मूव करना भी पड़ता है तो maybe we'll rent out the property. I don't know what we're going to do. I'm not thinking about that right now, but that's why I don't want to like overspend on furniture. I want furniture that looks good to the eye, but also that doesn't cost an arm and a leg. And I'm like कि लाइक फर्नीचर हर तरह की क्लास के लोगों के लिए बनता है. आई डोंट हैव टू गो टू ब्रांडेड शॉप्स. आई कैन हैव इट मेड लाइक किसी भी अच्छे टैलेंटेड लकड़ी वाले को, तरखान को लेके आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हो अपनी मर्ज़ी का. लाइक देयर इज़ सो मच यू कैन डू ऑन अ बजट. सो ओवरऑल लाइक आई रियली डोंट वांट टू गो बियॉन्ड द 1 लाख मार्क for one bedroom. And plus अपने bedroom के लिए I don't want a dressing table because I'm gonna have an entire beauty room, but I do want like chest of drawers क्योंकि हमारे घर में store room नहीं है and cupboards भी कम हैं and I have too much stuff because I'm a hoarder and my daughter has a million toys. तो हम अपने कमरे के लिए like I want to buy a chest of drawers ताकि मेरी बेटी की एटलीस्ट सारी चीज़ें, उसके कपड़े, उसके like toys उस chest of drawers में adjust हो जाएं, and I can have all of my stuff in my beauty room and then my husband can have all of the stuff in like the cupboards in our room. क्योंकि ऊपर वाले कमरों में cupboards भी कम हैं because the master room is downstairs. But क्योंकि मेरी आंटी जो हैं वो it would have been difficult for her to go up and down every single day, so that's why like we decided कि उनका कमरा होगा नीचे वाला. Also like obviously we need a dining table, we need like TV, fridge, washing machine, UPS, all kinds of things. Oh my god, there's so much I need to do. Decoration pieces मेरे जहेज़ के हैं, so that's at least that's covered. Also मेरी अम्मी जब उम्रे पे गई थी तो she brought these beautiful Allah और Muhammad लिखा हुआ था and it had like diamond tees all over it. Those were like beautiful pieces. और वो अम्मी सारी बहनों के लिए लाई थी एंड सब ने अपने अपने कमरों में या अपने अपने घरों में उसको सजाया हुआ है एक्सेप्ट फॉर मी बिकॉज आई डिडंट हैव अ होम सो फार. तो अब माशाल्लाह मेरा घर है, तो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग आई डेकोरेट व्हेन आई गो देयर. ऑल्सो शी ऑल्सो गॉट अस उम्रे से ही लाइक दीज वॉल हैंगिंग्स दैट वर ब्यूटिफुल. बहुत खूबसूरत वॉल हैंगिंग्स थी और उनको फ्रेम करा के लाइक वो भी लगाए जा सकते हैं. लाइक देयर इज़ सो मच दैट आई कैन गेट डन and I'm so excited for it, but I'm also very scared क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, like बहुत ज़्यादा है, निकला नहीं जाता, घर से बाहर निकल के दम घुटता है. And so with a mask on and with everything, I don't know if I'll be able to vlog anything outside my home. Like जब तक हम move नहीं करते, I think majority of my vlogs are going to be right here, just talking about it all with you guys because I cannot talk about it in real time with you guys. So I really want to share it with you, which is why I'm doing these vlogs. So I really hope you enjoy these two because they're not like your traditional vlogs because I'm not going out and about, I'm not showing you what I'm doing, I'm just अपनी thoughts share कर रही हूँ मैं आपके साथ and I wanted to do that. So I hope you guys are having fun with this very boring series, but I think I basically mentioned pretty much everything I need to get. जो नीचे का टीवी लाउंज है उसके लिए आई डू वांट टू नॉट टीवी लाउंज, नीचे का ड्राइंग रूम, उसके लिए आई डू वांट टू गेट लाइक अ सोफ़ा कम बेड काइंड ऑफ थिंग. इसलिए क्योंकि नीचे एज आई सेड सिर्फ एक बेडरूम है, तो उसके अंदर माई सासू माँ इज़ गोइंग टू हैव अ डबल बेड ऑफ कोर्स. लेकिन फॉर एनी रीज़न गर्मियों में दिन के वक्त लेटने का दिल करता है, सो 3 लोगों के लेटने की जगह नहीं है. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट अ सोफ़ा कम बेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ताकि दिन में किसी टाइम, बिकॉज हम मेजॉरिटी दिन का नीचे ही गुजारेंगे, तो दिन में किसी टाइम किसी का लेटने का दिल करे या कोई रहने आ जाए एंड उसने लेटना हो, तो आई थिंक कि नीचे एक सोफ़ा कम बेड होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी नीड लाइक लॉट्स ऑफ मैट्रेसेस, we do need lots of mattresses because we do love as a family
to just lie on the floor at times. And ईशाल के लिए हम cot वगैरह नहीं ले रहे हैं because I think she's at an age where she has outgrown cots. तो उसके लिए I think we're going to go with like 2 or 3 mattresses जो baby size के आते हैं, lined up like एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए at a corner in our bedroom, which is also why I don't want to get like a dressing table, because it would make the room too crowded with like a bed and the gaddas and the dressing table. So I think it's just going to be our bed and her gaddas. So yeah, that is I think pretty much it. Of course kitchen की like setting के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, and like मेरी अपनी video मेरे काम आएगी जो मैंने kitchen essentials पे बनाई थी for brides to be, वो मेरे काम आएगी because I am going to like set up an entire kitchen. जो crockery है I think I do have it all, लेकिन equipment मुझे लेना होगा. Microwave oven हमने लिया था यहाँ आके, लेकिन electric oven I do want to buy, इसलिए क्योंकि homemade pizza जैसा कोई चीज़ नहीं होती, and I want to get into baking. I want to make homemade pizzas very frequently. I want to make chicken bread जो मैंने अपनी भाभी से सीखी थी. She makes like bakery से भी ज़्यादा अच्छी. She makes the chicken breads. I want to make them. I also want to make like sponge cakes and other kinds of cakes and things for my daughter who's growing up. I'm so excited to be like one of those moms जो अपने बच्चों को ऐसे मज़े की चीज़ें खिला के, like it's a dream. So I want to buy an electric oven, and I also want to buy a stand mixer जो कि I'm not sure कि मैं stand mixer लूँगी या मैं आटा गूंदने वाली जो like local machine आती है, अब्दुल्ला brand का नाम है I think उनकी. I don't know कि मैं दोनों में से क्या लूँगी, इसलिए क्योंकि स्टैंड मिक्सर में आप आटा भी शायद गूंद सकते हो एंड आप बेकिंग की भी मिक्सिंग कर सकते हो, वेराज आटा गूंदने वाली मशीन में क्योंकि नीचे होल्स होते हैं तो आप लाइक बेकिंग की मिक्सिंग उसमें नहीं कर सकते, आटा ही गूंद सकते हो. सो आई नीड टू थिंक अबाउट इट, और मुझे रिव्यूज़ देखने होंगे ऑनलाइन क्योंकि आई आस्क्ड यू गाइज ऑन स्टोरीज़ एंड नो वन हैड एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ माई 1500 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. नॉट अ सिंगल पर्सन हैड एन एक्सपीरियंस विद वेस्ट पॉइंट का जो स्टैंड मिक्सर है, विच इज़ आई थिंक द ओनली अफोर्डेबल ऑप्शन. बाकी सारे बहुत महंगे हैं. सो या I think I am the most excited about my beauty room का setup and the kitchen का setup. Furniture के लिए I think it's ख्वारी बहुत ख्वारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लस मुझे अपनी बेटी को छोड़ के जाना होगा and I know that it would upset her and yeah. So that is like more overwhelming than exciting right now, but beauty room and setting that up and showing you guys and the kitchen, those are the most exciting parts. Also, like we do have a tentative date. I think I shared that in my last vlog too. Okay, I think we'll be ready to move around 10th of July. I think so. So yeah, हमें ownership मिल जाएगी, complete ownership मिल जाएगी by 10th of July. After which obviously थोड़ी सी चीज़ें करनी होंगी. I really do want कि वो जो insects वाला spray है वो हो जाए ताकि मुझे छिपकलियाँ नज़र ना आएँ घर में. And also like जो सीढ़ियों के ऊपर वो डोर सा लगता है बच्चों के लिए, we want that installed before we move in. ACs install होंगे before we move in, and also that's going to be one thing we'll splurge on. बाकी सारी चीज़ों में we want to stay really low budget, लेकिन split units we want to get really nice inverters ताकि like in the long run बिजली बचाएं वो. And अपने beauty room के लिए I'll get like a second hand just ordinary AC जो बस it works. That's what I need. इसलिए क्योंकि हफ्ते में 1-2 वीडियोस जो फिल्म करनी है उसके लिए 1-2 घंटा जो वहाँ गुजारने हैं, because एज़ ऑफ राइट नाउ जैसे मैंने बताया मैं यहाँ ड्राइंग डाइनिंग में फिल्म करती हूँ जो कि कमरा यूज़ में नहीं है किसी के भी. सो वी नेवर ओपन दिस डोर, इधर हवा नहीं, लाइक नो वेंटिलेशन नथिंग, फैंस नहीं चलते, अगर एसी या कूलर वहाँ चल रहा है तो उसकी हवा यहाँ नहीं आती. सो इतनी ह्यूमिडिटी होती है इस कमरे में कि मैं आपको बता नहीं सकती, एंड इट्स गेटिंग पेनफुल टू फिल्म इन हेयर. सो आप लोग मेरी डेडिकेशन की दाद दो कि मैं यहाँ बैठ के फिर भी वीडियोज़ फिल्म कर रही होती हूँ. बट एनीवेज गाइज, दैट्स इट for now. अगर like I think I already have like enough footage for a vlog, लेकिन कल मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा की तरफ रहने के लिए because we need to get started with everything. तो I hope कि कुछ footage वहाँ की हो, like I'm able to like show you guys the huge mess that I've made in my amma's basement, all the things there, and like maybe I'll add some other things to this vlog and it won't just be me sitting here and eating your head. But anyways, if you are here to the end of it,
Thank you so much. And also, like, inshallah, once I settle in, we'll celebrate. We'll celebrate with a huge giveaway. I'll have like many winners and I'll figure something out. Like इतना खर्चा करने के बाद जो है वो मज़ीद बहुत सारा खर्चा शायद ना हो सके. Maybe it would be difficult to manage, but we'll manage something out. We'll do something. We'll do something to celebrate. But anyways, guys, that is it for now. I'll see you guys later. Maybe in another vlog, maybe right now.